अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सिद्दीक़ा। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो अगर आप साइकोलॉजी लेक्चर्स पे न्यू हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। तो हमारा जो उनसे पहला डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब कि हमने पहले इसके 2 कर लिए हुए हैं, अब ये लास्ट पार्ट है उसका, और फिर हमारा ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का क्लस्टर कंप्लीट हो जाएगा DSM-5 का। तो उसमें जो हम लास्ट डिसऑर्डर देख रहे हैं वो दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है, वो है डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। तो हम इसका बाकी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो उनसे वो रिवायती से है, मेन जो उनसे वो है डिफरेंस DPO-DR का, और DPO-DR है क्या, डीरियलाइजेशन है क्या, और डीपर्सनलाइजेशन क्या है। तो इसका डिफरेंस और इसकी डेफिनेशंस जो सी हैं वो हम पहले अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताऊंगी। तो उससे पहले डीपर्सनलाइजेशन है कि इसमें मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा वो एग्जांपल नहीं है, वो एक रियलिटी में जागते हुए हमारे साथ ऐसे होगा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर में आपको ख्वाब की एग्जांपल दे रही हूँ। लाइक ख्वाब जब हम देख रहे होते हैं उसमें हम अपने आप को एक ऑब्जर्वर फील कर रहे होते हैं, और जो भी हमारे ख्वाब में हो रहा होता है, बेशक हम अपने ख्वाब में भी इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, और बाकी सबको जो भी देख रहे हैं वो हमारा ख्वाब हमारे इख्तियार में तब नहीं होता, वो हमारी इमेजिनेशन के इख्तियार में होता है, तो और हमारे फियर्स के इख्तियार में होता है। तो जो भी हो रहा होता है उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही होती, उसमें हम कोई अपने फीलिंग्स, थॉट्स और जो भी हमारी बॉडी सेंसेशंस या एक्शंस हैं उसमें हमें कुछ फील नहीं हो रहा होता, हम बिल्कुल नम होते हैं, जैसे हम सो रहे हैं या बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो ख्वाब जैसी हालत जब एक बंदा जागा हुआ है और उसको तब भी फील हो, लाइक कि उसको ऐसे फील हो कि वो बिल्कुल नम है, उसको अपनी बॉडी सेंसेशंस, अपनी कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई एक्शन कुछ फील ना हो, और वो उसको सिर्फ ये फील हो कि वो एक ऑब्जर्वर है इर्द गिर्द का, और वो बैठा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। और ये तब भी हालत होती है जब हम नए नींद से जागे हों। ये मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल्स जो सबके साथ होती हैं वो इसलिए दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको ये बीमारी है मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो ये है डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन क्या है? डीरियलाइजेशन में कि इवेंट और जो भी इवेंट या जो भी सिचुएशन हमें वो फेक लगती है। लाइक ख्वाब में हमें पता होता है कि हम ख्वाब देख रहे हैं, अक्सर हम ख्वाब जब देख रहे होते हैं हमें पता है कि हम ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर सारा कुछ कर रहे हैं। इसी तरह डीरियलाइजेशन ये है कि जब आप जाग रहे हों, आपको पता है कि आपको ये लगता है कि ये सब कुछ फेक है, और आप इस वजह से उस पर इन्वॉल्व होते हो नहीं होते, लेकिन आपको ये होता है कि ये सारी अनरियल ड्रीम लाइक सिचुएशंस हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखने के लिए DP एंड DR का मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, हम वो देख लेते हैं। अब मेरा तो बुरा था कि मैं आपको वीडियोस इस्तेमाल गिफ्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अक्सर के मिलते हैं, अक्सर के नहीं मिलते, अक्सर के हम ज़बरदस्ती रिलेट कर देते हैं। तो गिफ्ट्स इसके नहीं मिल रहे थे मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बड़ी सी चीज़ है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के तो आराम से मिल गए थे क्योंकि वो नॉर्मल थी। तो अब मैं फिल्म्स के सीन ऐड करूँ तो मुझे था कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैंने फिल्म के सीन्स नहीं ऐड किए। लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई तरीका या कोई जुगाड़ सा लगा के तो मैं आपको कुछ फिल्म के सीन्स ऐड करूँ। वैसे मैंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी, उसमें क्या था कि पहले हम ये डिफरेंस देखते हैं, फिर मैं आपको वो सीन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ साथ बताऊँगी। तो पर्सनलाइजेशन में इंसान जो है फीलिंग लाइक माई बॉडी इज़ रॉन्ग, वो मैं अपनी बॉडी पार्ट नहीं हिला पा रहा। सबसे पहले डीपर्सनलाइजेशन में ऐसे ही कुछ आएगा, नॉट क्वाइट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज माई रिफ्लेक्शन एज मी, फीलिंग लाइक माई मेमोरीज आरंट माइन नॉट रियल, कि ये फील करना कि मेरी जो सी मेमोरीज हैं वो असली नहीं है, वो रियल नहीं है। आई हैव द फेक मेमोरीज, माई बॉडी जो सी है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, या मेरी बॉडी जो सी है वो अच्छे से काम नहीं करी, वो उसमें गड़बड़ है, अपने रिफ्लेक्शन को ही नहीं पहचाना। नॉट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ माई स्पीच और मूवमेंट्स, के बोलना चाहते तो बोल नहीं पा रहे, हिलना चाह रहे तो हिल नहीं पा रहे। और इस को जब हम डिफरेंशिएट डायग्नोसिस को देखेंगे, इसमें हमें इसको शिज़ोफ्रेनिया से भी डिफरेंशिएट करना होगा, इसको हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर से भी डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि इसमें इंसान जाग रहा है, उसके बस परसेप्शन चेंज हो रही है और कोग्निशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोग्निशन में डिस्टर्बेंस जनरेट हो रही है और परसेप्शन अल्टर होती है। ठीक है, कंप्लीट नमनेस लाइक माई बॉडी इजंट रिस्पॉन्डिंग एंड माई सेंसेज एंड फीलिंग्स आर ऑफ, कि उसको ऐसे फील होता है कि मेरे पास कोई सेंसेज नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब कि अब यहाँ पे हमने इसको डिप्रेशन से भी डिफरेंशिएट डायग्नोस करना है। फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम माई सेल्फ लाइक आई एम नॉट रियल, फीलिंग लाइक आई एम आउटसाइड ऑफ माई बॉडी और लुकिंग डाउन ऑन माई सेल्फ फ्रॉम अबव, ऐसे ही फील होना लाइक कि मैं अपनी जिस्म में हूँ ही नहीं, मेरी रूह जो सी मेरी जिस्म से कहीं दूर जा चुकी है, और मेरी रूह जो सी वो बैठ के सारा कुछ ऑब्जर्व करी है। लाइक ये बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत होता है, हॉलीवुड फिल्म्स इस मिसाल से भरी पड़ी हैं, तो अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। बाकी की कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी की हैं और कुछ ऐसे भी होती हैं। जब हम रियल लाइफ में ये सिम्टम्स देखें तो हमें वो सिम्टम्स ज़रा डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप फिल्म्स, मूवीज़ और काफ़ी ऐसे हमें मिलती हैं लेजेंड्स,
काफ़ी ऐसे हमें लेजेंड्स में मिलते हैं जो इन बीमारियों को फेस किया हुआ है, तो वो भी देखा करें। अब हम डीरियलाइजेशन को करते हैं, फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम माई सराउंडिंग्स। अब पीछे डीपर्सनलाइजेशन में फीलिंग डिटैचमेंट फ्रॉम माई सेल्फ, वो अपने साथ फ्रॉम हर सेल्फ, मतलब पर्सनलाइजेशन, इससे कर लेना है कि वो सेल्फ डिटैचमेंट है। रियलाइजेशन में रियलिटी आ जाती है, इट्स मीन सिचुएशन या सराउंडिंग डिटैचमेंट है। साउंड्स सीम डिसऑर्टेड एंड मफल्ड और मच लाउडर, ये जब वो बॉलीवुड या इंडियन ड्रामे या फिर पाकिस्तानी ड्रामे भी, जब एक इंसान को होश आ रहा होता है या फिर वो कोमा में होता है और एक जंग से लड़ रहा होता है, तब एक आवाज़ उसको बहुत ऊंची से आती है, कोई वो मफल्ड हुई आवाज़ें आती हैं। वो 3 इडियट्स में जब उसका दोस्त जो है वो सुसाइड कर लेता है, तब भी ये था ना, उसके दोस्त को वो बोल रहे होते थे, वो बबर बबर करके आवाज़ें आती थी। तो ये वही चीज़ है, मफल्ड वॉइसेस, कभी वॉइसेस मफल्ड करके आना, कभी बहुत ज़्यादा लाउड सी वॉइसेस आना, भारी भारी सी आवाज़ें आना, तो ये सब चीज़ें उसको फील होती हैं। तो अगर आपने भी कोई मूवी देखी हुई है या कुछ भी है, तो आप वो कमेंट में वो सीन कमेंट में वो सीन बता सकते हैं, या उस मूवी का नाम लिख के बता सकते हैं, या उसका कोई लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स और पीपल लुक रॉन्ग, ब्लरी, अनफेमिलियर, फ्लैट, टू बिग और टू स्मॉल, कि अब यहाँ पे लोग भी हमें सही से नज़र नहीं आ रहे। अब हम पर्सनलाइजेशन में हमें अपने आप को हम पहचान नहीं पा रहे कि हमारा अपने आप को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। इसी तरह हमें लोगों का भी परसेप्शन चेंज हो जाता है। फीलिंग लाइक आई एम ट्रैप्ड इन एन इनविजिबल बबल, ऐसे फील करना कि मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा, या ये फील करना कि ये सारी सराउंडिंग नकली है और मैं कहीं ट्रैप्ड हूँ, आई एम पोसेस्ड, कि मेरे ऊपर कोई जादू वजूदू हो गया है। Seems like a glass wall or veil is separating me from the rest of the world, ऐसे महसूस होना लाइक कि कोई वॉल है या फिर कोई इनविजिबल वॉल है जिससे मैं दुनिया से बिल्कुल सेपरेट हो गई हूँ, बिल्कुल ही सेपरेट हो गई हूँ, और ये कोई अनरियल वर्ल्ड में आ गई हूँ, कोई ड्रीम लाइक है, लाइक कि वही चीज़ के मिरर के दूसरी साइड में आ गई हूँ, और मिरर के दूसरी साइड से मैं मुझे कोई देख नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, और एक मैं अजीब सी दुनिया अपने आप देख रही हूँ और मैं किसी को पहचान नहीं पा रही, सब अजीब अजीब से अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। इस टाइप की एग्जांपल हम ले सकते हैं। टाइम सीम्स टू स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टैंड स्टिल। अब ऐसे भी लगता है जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, और बॉलीवुड फिल्म्स में ऐसा होता है कि जैसे कि एक बंदा जो है वो एक स्टिल बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द से दुनिया इतनी जल्दी से गुजर जाती है, और जब वो उस दुनिया को अक्सर अपने नज़रिए से देख रहा होता है तो एकदम से ऐसा लगता है बहुत स्लो से ऐसा हो रहा है, और आर्टिफिशियल एंड फोगी लाइफ और ड्रीम लाइक सिचुएशंस होती हैं, ऐसे फील होता है। तो अब हमने इसके डिफरेंसेस देख लिए हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डीपी एंड डीआर। तो अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ इस वीडियो के साथ, वरना मेरा था कि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लेकिन हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। तो डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन क्या होती है वो हमने देख लिया। अब इसके रिकरेंट एपिसोड्स, परसिस्टेंट और रिकरेंट बार बार आना, परसिस्टेंट लगातार आना की प्रेजेंस हो, और वो अब ये जो से हैं रिलाइटिंग टेस्टिंग रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन उसको रियलिटी का पता हो। शिज़ोफ्रेनिया में वो कंप्लीट डिल्यूशनल हो जाता है, डिप्रेशन में भी वो कंप्लीट डिप्रेशन में चला जाता है, और वो उसमें डिप्रेशन में क्या है कि उसमें लॉस ऑफ सेल्फ आता है, और लॉस ऑफ प्लेयर आता है, और लो सेल्फ स्टीम आती है, लेकिन उसको अपने आप का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, उसको अपनी सराउंडिंग्स का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे लॉस ऑफ सेल्फ है कि सेल्फ ही चेंज हो जाना, कि अपना सेल्फ बिलीफ चेंज हो जाना, अपने आप को क्या जानता है, और रियलिटी चेंज हो जाना। तो शिज़ोफ्रेनिया, कन्वर्जन, इन सब डिसऑर्डर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स, सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस। अब अगर ये सिम्टम्स जो हैं डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन के, ये अगर आप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी खलल डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग लाइक ऑक्यूपेशनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, किसी भी में भी अगर ये लोग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उस बंदे के लिए, या इम्पेयरमेंट का बास बन रहे हैं, तो फिर हम इसको ट्रीट करेंगे फिजियोलॉजी। और ये जो अब ये जो भी हमने डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन को हमने डिस्कस किया, ये बहुत कॉमन है आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्रिंक करना, किसी भी टाइप का ड्रग लेना, लाइक कि होली में जब भांग वगैरह पी जाती है तो तब भी अक्सर लोगों के साथ ये वाक़यात आते हैं कि उनको ड्रीम लाइक फील होता है कि उसकी सराउंडिंग सारी फेक है, या फिर वो अपने आप को पहचान नहीं पाता, कभी कहते हैं मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, इस वजह से रो रहा होता है, हंस रहा होता है। इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं जब वो इंसान ड्रग ले कोई भी ड्रग वगैरह यूज़ करे, अल्कोहल यूज़ करे इस तरह का, तो कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उसको शीज़र्स आएँ, ठीक है।
तो इस वजह से हम ये भी चेक करेंगे कि कोई फिजियोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन की वजह से तो उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब डिफरेंशिएट डायग्नोसिस, जैसे मैंने आपको बताया शिज़ोफ्रेनिया से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। शिज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स होते हैं, इल्यूजन्स नहीं होते, हेलुसिनेशंस नहीं होती, उसमें डिल्यूजन्स होती हैं, उसमें नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और उसमें मोटर कंट्रोल में भी आती है, और स्लर्ड स्पीच भी आती है। तो ये थोड़े बहुत सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे डिफरेंशिएट डायग्नोस करना है, क्योंकि डिफरेंस भी है काफ़ी, लाइक उसमें डिल्यूजन्स होते हैं, तो इसमें मिसपरसेप्शन है, देखने का तरीका अलग हो रहा है और सारा कुछ डिफरेंट हो रहा है, ड्रीम लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद पैनिक भी देखेंगे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, पहले डिप्रेशन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से भी करेंगे कि जैसे डिसोसिएटिव अमनेशिया में उसका मेमोरी लॉस होता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी में कंप्लीट आइडेंटिटी ही बदल जाती है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में उसको कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा की वजह से उसको उस ट्रॉमा के इल्यूजन्स हो सकते हैं बार बार, के उसको डीजा वो हो सकते हैं, लाइक उसको ऐसे लगता है कि दोबारा से वो सिचुएशन हैवी हो रही है उस पर, या फिर कोई भी सिचुएशन उसकी तरह होगी तो वो पैनिक हो जाएगा इस तरह। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी, रिकन्सिडर करनी पड़ेंगी। तो हमारा ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया, हमारा DP और DR का डिफरेंस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिविलेंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और वैक्सीन करवा लीजिए। और कोई भी बात है, कोई भी वाक़या है, कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कुछ भी आप कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू अस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, TC।